आप देख रहे हैं भारत का सबसे तेजी से बढ़ता अग्निचक्र लाइव न्यूज चैनल। सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। अब समाचार वाराणसी से। टेंट, केटरिंग और वेडिंग के लाखों लोगों अब भी बेरोजगारी भुगत रहे हैं। वाराणसी से रोहित सेठ की रिपोर्ट। अनलॉक 4 में भी टेंट, केटरिंग तथा वेडिंग इंडस्ट्री से जुड़े व्यापारियों की अनदेखी से लाखों व्यापारी हुए बेरोजगार और भुखमरी की कगार पर। बताते चलें कि विगत 6 महीनों से व्यापार पूर्ण रूप से बंद होने और आगामी नवरात्रि से कुनाल लगन प्रारंभ होने के कारण सरकार द्वारा केटरिंग, टेंट हाउस और वेडिंग इंडस्ट्री से जुड़े व्यापारियों की अनदेखी की जा रही है, जिसके कारण वाराणसी जनपद में लगभग 400 व्यापारी और उनसे जुड़े लाखों कर्मचारी बेरोजगार हो चुके हैं। आज पत्रकार वार्ता के माध्यम से टेंट व्यवसायियों ने अपनी पीड़ा को पत्रकारों के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का कार्य किया। सर, बनारस में कैसे और कितने ऐसे टेंट हाउस वाले हैं और टेंट हाउस से कितने लोग जुड़े हुए हैं? हमारे यहाँ 400 से 500 टेंट वाले हैं बनारस के अंदर जो है, और उससे जुड़े हुए मतलब हलवाई, लाइट वाले, फ्लावर वाले, इवेंट वाले, कैटरिंग वाले मिलाकर के हजारों व्यवसायी हैं और उनसे जुड़े हुए लाखों परिवार हैं बनारस के अंदर। सर, किस तरीके की समस्या आ रही है, क्या सरकार की क्या नीति लगा रही है? सर, हम लोगों की समस्या आ रही है कि पिछले 6 महीने से हम लोग का व्यापार होली के बाद से पूरा बंद पड़ा हुआ है कोरोना-19 महामारी की वजह से। अब धीरे धीरे सारा व्यवसाय खुल चुका है, तो हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग का व्यवसाय भी खुले ताकि हम लोग भी अपनी रोजी रोटी चला सकें, अपने कारीगरों का वेतन निर्माण कर सकें, क्योंकि अब हम लोगों की हालत बहुत खराब हो रही है। सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि सर, हम लोग को एरिया के हिसाब से, अगर मेरी कैपेसिटी लाइन में 500 लोग की तो 250 लोग की अनुमति दे, 1000 आदमी की हमारे यहाँ लाइन में कैपेसिटी तो 500 करने की अनुमति दे, क्योंकि जो सरकार ने 100 लोगों का जो गाइडलाइन दिया हमको, जो उससे हमारा कुछ नहीं होने वाला है, उससे अपने कारीगर को भी खर्चा नहीं जा सकते हैं। कितनी समस्या बनी हुई है सरकार को? इस तरह से पूरे देश में इतनी समस्या बनी है कि सब लोग मतलब आंदोलन करने के लिए, ज्ञापन देने के लिए सब लोग तत्पर हो रहे हैं, क्योंकि भाई हम लोग का रोजगार खत्म हो जा रहा है एकदम। अगर अभी भी कोई संज्ञान नहीं लिया तो आगे किस तरीके की स्थिति बनी? अभी तो विगत 8 तारीख को हम लोग 5-5 की संख्या में जा करके माननीय डीएम साहब को अपना ज्ञापन सौंपेंगे। अगर हमारी मांगे 15 सितंबर तक नहीं मानी जाती है तो आगे हम लोग पूरे ऑल इंडिया स्तर पर इसके लिए आंदोलनरत होंगे, या तो शायद कोई भीख मांगने अपना सिस्टम अपनाएंगे, कटोरा लेकर खड़े हो जाएंगे। भाई क्या करेंगे, हम लोग सारा व्यापार बंद है। आगे नवंबर दिसंबर से हम लोग बुकिंग होनी है, कोई हम लोग को निश्चय नहीं हो पा रहा कि हम लोग क्या करें, आगे कैसे बुकिंग लें। किस तरीके का डिस्काउंसेस कर रहे हैं, क्या मुद्दा है आपका? किस तरीके का डिस्काउंसेस आज कर रहे हैं, किस मुद्दे पर? हम लोग शादी ब्याह या कोई भी शुभ काम, अशुभ कार्य, सरकारी कार्य जो भी होता है उसी के लिए, क्योंकि लॉकडाउन के समय में आप हो चाहे हम हो, चाहे भारत का कोई भी व्यक्ति हो, उत्तर प्रदेश, ऑल इंडिया से जो भी व्यक्ति हैं, सबके घर शादी ब्याह हर चीज़ होता है, हर धर्म में होता है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो। हम लोग पूर्वांचल के वासी हैं, काशी धर्म की नगरी है। सबसे बड़ी यहाँ बात है जिससे जो परिवार होता है, हम लोग का कुटुंब परिवार जिसको कहते हैं, सभी लोग हर परिवार में एकजुटता होने की वजह से कम 150 व्यक्ति होते हैं, और शादी ब्याह या कोई भी बर्थडे ही छोटा सा उदाहरण रखेंगे तो अगर घर का 50-100 आदमी का परिवार है, संयुक्त परिवार हमारा जो कहा जाता है, उसमें किसी भी हम बाहरी व्यक्ति को न बुलाए, तभी टेंट वाले जो हो गए, टेंट वाले आएंगे, जैसे हम लोग टेंट वाले हैं, कैटरिंग वाले आएंगे, हलवाई आएंगे, बेटर आएंगे, फ्लावर वाले आएंगे या गुब्बारा वाले आएंगे, सभी लोग इससे जुड़े हुए हैं। और चूँकि 100 ही आदमी, पहले तो 50 आदमी का था, अब 100 आदमी का हो गया परमिशन। इसके लिए हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इससे कोई कार्य होने वाला नहीं है प्रदेश सरकार का, मतलब किसी भी व्यक्ति का। तो हम यही चाहते हैं कि इस संख्या को बढ़ा दो, 400 से 500 व्यक्तियों का प्रोग्राम किया जाए। उसके लिए गवर्नमेंट का जो भी होगा, मतलब पालन करने के लिए, चाहे लॉन्ग डिस्टेंसिंग का पालन हो, सैनिटाइज का हो, किसी भी चीज़ का हो, हम लोग उसका पालन करते हुए संख्या बल के आधार पर जितनी संख्या हमारी है, जो उनकी कैपेसिटी दी जाएगी 24 स्क्वायर फीट या कोई भी, उसके हिसाब से हम लोग उसका पालन करेंगे। विधिक सेवा न्यायाधिकरण सचिव ने संवासिनी गृह में जाकर मानसिक रूप से बीमार बालिकाओं, महिलाओं का जाना हाल। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट।
विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से समाज में शोषित और वंचित महिलाओं को लगातार जागरूक करने का काम किया जा रहा है। इसी क्रम में विधिक सेवा न्यायाधिकरण की सचिव ने जैतपुर स्थित संवासिनी गृह में पहुंची, जहां मुख बधिर, मानसिक रूप से बीमार बालिकाएं एवं महिलाएं रहती हैं। उनका हालचाल पूछा, साथ ही उन्होंने उन महिलाओं से भी बात की जो समाज में शोषित, पीड़ित हैं अथवा हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया, जो अपने घर जाना चाहती हैं। उन्हें कानूनी प्रक्रिया से उनके घर पहुंचाने की बात कही। सचिव का कहना है कि जिन महिलाओं को अपने अधिकार के बारे में नहीं पता है, उन्हें हम इस कार्यक्रम के माध्यम से जागरूक करने का काम करेंगे। जो अपने आप को असहाय समझती हैं, उन्हें उनका हक दिलाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कई महिलाओं से बात भी की अथवा उनकी समस्याओं को कागज पर नोट कर कार्रवाई का आश्वासन दिया। सुश्री सुधा सिंह, सचिव विधिक सेवा न्यायाधिकरण और जज जिला न्यायालय ने क्या कहा, आप भी सुनिए। जहाँ इस संस्था में उन्हें कोई परेशानी आ रही है, चाहे स्वास्थ्य संबंधी हो, चाहे पर्सनली उनको कोई दिक्कत हो रही हो, तो आप यहाँ पर हमें बता सकते हैं। इनके विभाग का बहुत बड़ा योगदान है और विधिक जागरूकता फैलाने के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं कि आप लोग को भीतर किस तरह से कोई मदद की हमारे विभाग से ज़रूरत हो, किसी को वकील की आवश्यकता हो, पैसे नहीं है, वो नहीं कर पा रहे हैं, हमारे यहाँ से चाहोगे आप? अभी हाल फिलहाल कुछ हुआ था, कोई मिलने आया? मैम, क्या कार्यक्रम है आज का? ये इस देख रेख संगठन, जो ये पश्चातवर्ती देख रेख आफ्टर केयर ये संगठन है, यहाँ विभिन्न संस्थाओं में जो बालिकाएं रखी जाती थी, पहले इसका उद्देश्य ये था कि 11 से 18 तक वाली जो बालिकाएं हैं वो जब बालिग हो जाए तो उन्हें यहाँ रखा जाएगा। तो वैसी ही संस्था है, परंतु शुरुआत में ही कुछ और भी तरह की महिलाओं को यहाँ पर, मूक बधिर हो गई, मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गई, इन महिलाओं को भी यहाँ रख दिया गया है। तो हमारे माननीय सालसा के आदेश के अनुपालन में महिला सशक्तिकरण हेतु चलाए जाने वाले हमारे विधिक साक्षरता शिविर के क्रम में ये मैं यहाँ एक विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन की हूँ, जिसमें इन महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए इनके लिए बनाए गए कानूनों के बारे में जानकारी देने, महिला कल्याण विभाग की तरफ से चलाए जाने वाले अभियान, प्रयास, स्कीमों के बारे में जानकारी देने और इनकी अपनी व्यक्तिगत और यहाँ से संबंधित समस्याओं को सुनकर उसका निदान करने के लिए ये कार्यक्रम का आयोजन विधिक सेवा प्राधिकरण वाराणसी द्वारा किया गया है। मैम, किस किस तरह का कौन सा जैसे केस आपको यहाँ देखने को मिला? कुछ मतलब डिफरेंट टाइप का कुछ लगा हुआ? यहाँ पर आपको देख करके जो लग रहा है, कुल यहाँ जितनी संवासिनी हैं यहाँ पर आवासित, कुल आज की डेट में 51 है। उसमें कई तरह की हैं, मूक बधिर हैं, सामान्य हैं, मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, एक आध महिला है जिनका बच्चा भी यहाँ पर है। तो कई तरह की महिलाएं यहाँ पर हैं। बेसिकली जो इसका उद्देश्य था 11 से 18 के बाद बालिग होने पर यहाँ पर रखने का था, परंतु इस तरह की महिलाएं जो अब रख दी गई हैं उनके भी केयर के लिए यहाँ प्रयास किए जा रहे हैं। तो उनके साथ कोई समस्या ना हो या उन कौन सी प्रॉब्लम वो फेस कर रही हैं, यहाँ आकर के मैं जानने का प्रयास कर रही हूँ। कई सारे केस जो हैं, जो पॉक्सो एक्ट में जो विक्टिम है उससे रिलेटेड यहाँ महिलाएं हैं, IPC से रिलेटेड महिलाएं हैं, उन मामलों में जो विक्टिम हैं। बाकी सामान्य भी महिलाएं जो अन्य जिलों से भी यहाँ पर आई हुई हैं। एक केवल बनारस के लिए नहीं है, बनारस है, चंदौली है, मऊ है, गाजीपुर है, आजमगढ़ है, कई जगह से यहाँ पे महिलाएं निरुद्ध हैं और निरुद्ध क्या कहेंगे, आवासित हैं यहाँ पर। और जैसे ही इनका प्रयास किया जा रहा है, इनके अपने घर का पता चल जाए तो महिला कल्याण विभाग, पुलिस विभाग और भी हमारे जो समाज कल्याण के विभाग हैं वो मिल कर के प्रयास कर रहे हैं कि इन्हें अपने घर तक, इनकी अपनी मेन स्ट्रीम में पहुंचाया जा सके। इसी प्रयास के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। मैम, जिन महिलाओं के साथ कुछ अगर कानूनी सहायता करनी हो या जिन्हें अपने घर से ही निकाल दिया गया हो, उन्हें प्रशासन की मदद, तो उनके लिए कैसे आप लोग सहयोग करेंगे? हम एक तो उनके मैटर्स में हम उनको अवेयर करने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारी तरफ से उन्हें लीगल एड दिया जा सकता है, फ्री में दिया जा सकता है। वो जो कुछ भी प्रयास अपने परिवार के लिए करना चाहेंगी, वकील की मदद से करना चाहेंगी, हम उसके लिए तैयार हैं। कई सारे संपत्ति से संबंधित अधिकार आप लोग को पता होगा कि अब बेटियों को भी बराबर का हक दिया गया है। हो सकता हो यहाँ चूंकि 18 से ऊपर की महिलाएं ही आवासित हैं,
तो उन्हें अगर अपने अधिकार के बारे में ही नहीं पता है कि उनके माँ बाप के यहाँ या उनकी प्रॉपर्टी में उनका हक है, वो उसे ले सकती हैं, जीवन यापन अपना कर सकती हैं, आगे का जीवन वो चला सकती हैं, बढ़ सकती हैं और इसमें सक्सेस पा सकती हैं। लेकिन अगर उन्हें पता ही नहीं होगा कि उनके अधिकार क्या हैं, तो शायद वो इसमें असफल रहेंगी। तो इनके लिए भी हम यहाँ पे जागरूकता के लिए आए हुए हैं कि इन्हें कुछ बता सकें, इन्हें कुछ समझा सकें, कुछ इनकी मदद कर सकें। और बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो आने के बाद ओपन होती हैं, शायद वो संस्था में रहते हुए सबके साथ वो ना बता पाएँ, तो कुछ मैं पर्सनली भी मिलकर इनसे जानने का प्रयास करती हूँ, जिसके लिए मैं इनकी मदद पर्सनली भी विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से कर सकूँ। प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना एवं वुमेन्स स्पिरिट क्रिएशन सोसाइटी ने शिक्षकों का किया सम्मान। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना एवं वुमेन्स स्पिरिट क्रिएशन सोसाइटी की तरफ से 5 सितंबर शनिवार को शिक्षक दिवस पर शिक्षकों का सम्मान किया गया। सविता केवी पब्लिक मैथ्स टीचर, वंदना जयपुरिया स्कूल इंग्लिश टीचर, मुस्कान साहू BHU डिपार्टमेंट कंप्यूटर टीचर, मोनिका आर्यन स्कूल स्पोर्ट टीचर, साथ ही प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना की महिला प्रभाग का गठन कर सभी पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र देकर सम्मान दिया गया, जिसमें आरती शर्मा जिला अध्यक्ष वाराणसी, श्रद्धा राय उपाध्यक्ष जिला वाराणसी, ज्योति शर्मा महामंत्री जिला वाराणसी, सुष्मिता केसरी महानगर अध्यक्ष वाराणसी, आरती पाठक उपाध्यक्ष काशी क्षेत्रीय, माया जायसवाल उपाध्यक्ष काशी क्षेत्रीय, मंजू जायसवाल मंत्री काशी क्षेत्रीय, ज्योतिका त्रिवेदी मंत्री काशी क्षेत्रीय, दिव्या जौहरी महामंत्री काशी क्षेत्रीय, वंदना जायसवाल सदस्य काशी क्षेत्रीय, सविता मिश्रा मंत्री काशी क्षेत्रीय, सारिका, प्रीति जायसवाल मुस्कान महामंत्री काशी क्षेत्रीय के पद का नियुक्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। साथ ही कविता के माध्यम से महिलाओं और समाज को आत्मनिर्भरता के लिए प्रेरित किया गया और एक बैठक भी हुई, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के 17 सितंबर को जन्मोत्सव का तैयारी हेतु कार्यक्रम करने पर विचार विमर्श कर प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना प्रचार प्रसार अभियान को आगे बढ़ाने की चर्चा की गई। साथ ही कोरोना रूपी बीमारी से बचाव के लिए घरेलू उपचार भी बताया गया, जिसमें 2 टाइम भाप लें और नियमित काढ़ा का उपयोग कर इस बीमारी से राहत पाया जा सकता है। साथ ही साफ सफाई, मास्क और सैनिटाइजर का विशेष उपयोग कर कोरोना से बचाव किया जा सकता है। इस कार्यक्रम में संगठन की कई महिलाएं शामिल हुई और इस कई विषय पर विशेष चर्चा की गई, जिसमें संगठन को मजबूत बनाना और समाज के जरूरतमंद लोगों तक प्रधानमंत्री की योजनाओं को पहुंचाने का कार्य करने की नीति बनाई गई। सभी कार्यक्रम सोनी जायसवाल काशी क्षेत्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में किया गया। सविता मिश्रा जी का बहुत बहुत आभार। और ये मैथ्स में बच्चों को आगे बढ़ाती हैं और साथ ही ये बहुत अच्छी कवि हैं, तो मैं चाहूँगी कि सम्मान के बाद ये एक कविता भी सुनाएंगी। वाह, ये तो काफी भी सुना। दूसरा सम्मान में स्पोर्ट्स की टीचर मोनिका श्रीवास्तव जी का करना चाहूँगी, जो मोनिका जी स्पोर्ट्स में बच्चों को आगे बढ़ा रही हैं और खुद भी राजनीति में भी और हमारी सोसाइटी में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं, समाज में अपना योगदान देती रहती हैं। धन्यवाद। मुस्कान चलो आप आइए, आप आइए मुस्कान को लीजिए। हाँ आइए, आप ही बताइए। हाँ, ये मुस्कान जी हैं और मुस्कान जी BHU की टीचर हैं। देवों के देव महादेव की धरती से मैं सविता मिश्रा वुमेन स्पिरिट क्रिएशन सोसाइटी की तरफ से आज अपनी कविता शिक्षक दिवस पे प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कविता का शीर्षक है काशी और विषय है परिचय। तो पंक्तियाँ कुछ इस तरीके से है। देवों के देव महादेव की नगरी, देवों के देव महादेव की नगरी, कालों के काल महाकाल की नगरी, माँ अन्नपूर्णा की भी है नगरी, 9 रूपों में से एक माँ कुष्मांडा की भी है नगरी, ज्ञान की भी है नगरी, आस्था की भी
को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। और वुमेन्स स्प्रिंट की तरफ से और प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना की ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। कोरोना का संक्रमण चारों तरफ ज़्यादा फैल गया है, उससे ज़्यादा लोगों में आपसी मनमुटाव पैदा हो गया है। उसी से संबंधित मैं आज कोरोना से जो लोगों के प्रति एक दूसरे के मन में दुर्भावना उत्पन्न हुई है, उसके लिए मैं 2 पंक्तियाँ आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी। हिंदुस्तान हमारा मिट्टी हमारी, हिंदुस्तान हमारा मिट्टी हमारी, जर्रा जर्रा हमारा। आए बात जब गौरव की तो कदम दर कदम हमारा, आए बात जब गौरव की तो कदम दर कदम हमारा। हर जाति बंधु भाई भाई हमारा, लगाते रहे बुलंद आवाज़ों में सदा सारे जहां से हिंदुस्तान हमारा। क्यों एक खौफनाक संक्रमित मंजर में छूट गया साथ हमारा, क्यों एक खौफनाक संक्रमित मंजर में छूट गया साथ हमारा। चंद फासलों से कायम रहे करे आओ अपना भाईचारा, चंद फासलों से कायम करे आओ अपना भाईचारा। जूझ रहा है भारत अपना, जूझ रहा हर इंसान बेचारा, जूझ रहा है भारत अपना, जूझ रहा हर इंसान बेचारा। द्वंद्व है संक्रमण से चंद फासलों में कायम रखे आओ अपना भाईचारा, द्वंद्व है संक्रमण से चंद फासलों में कायम रखे आओ अपना भाईचारा। हिंदुस्तान हमारा मिट्टी हमारी, जर्रा जर्रा हमारा, एकता की हम मिसाल बने, कहते आओ सारे जहां से सबसे न्यारा हिंदुस्तान हमारा। वंदे मातरम। बहुत बहुत अच्छा लगा। आज शिक्षक दिवस है और हम सभी लोग मिलकर के यहाँ पर शिक्षक दिवस मनाए हैं और यहाँ पर आज हमने सबका सम्मान भी किया है। मैं सोनी जायसवाल आप सभी से ये कहूँगी कि शिक्षक दिवस से हमें मार्गदर्शन हमारे शिक्षक देते हैं, लेकिन हम उन सभी को गुरु मानते हैं जिनसे हम सब कुछ सीखते हैं। जीवन में सीखने का कोई भी पड़ाव नहीं होता है और हम हर कदम पर हर दिन कुछ नया सीखते ही रहते हैं। समाज में जितनी भी दिनचर्या में जो भी बातें होती हैं उन सभी चीज़ों से हम लोग सीखते रहते हैं और कहा जाता है कि बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक सीखने की कोई भी उम्र नहीं रहती है और शिक्षा ऐसी कला है जिसको जितना ज़्यादा सीखोगे उतना ज़्यादा वो बढ़ता ही जाता है और ना ही उसकी कोई उम्र है, ना ही कोई उसकी सीमा और ना ही शिक्षा कोई एक बिंदु है कि यहाँ पर स्टॉप बोल दो और वहाँ पर रुक जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। शिक्षा हम सभी के लिए है और हम सभी के लिए हमेशा रहेगा। जीवन से लेकर के मरण तक शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारे जीवन में। एक बच्चा जब जन्म लेता है और एक बूढ़ा व्यक्ति या फिर बच्चा या एक इंसान जब मरता है वो शुरू से लेकर अंत तक सीखता ही रहता है और जीवन में सबसे उच्च बात यह है कि शिक्षा का बहुत ही महत्व है। चाहे वो पढ़ाई लिखाई से सीखे, चाहे वो सामाजिक प्रतिक्रिया के द्वारा सीखे, चाहे वो समाज से सीखे, चाहे वो अपने आसपास के लोगों से सीखे, चाहे अपनी सहयोगियों मित्रों से सीखे। तो शिक्षा के दिवस पर आज हम जो हमारी रियल की शिक्षक हैं मैं उन सभी लोगों का सम्मान करती हूँ और जो हमारी महिलाएं हैं, हमारी जो महिलाएं हैं उनमें उन सभी का सम्मान करती हूँ जो हमारे साथ इस संस्था में जुड़ी हैं। मेरी सारी सदस्य मित्र हैं जो महिला मित्र मैं सबका सम्मान करती हूँ। वो लोग आज इस अवसर पर आए और हमारे इस दिन को, इस शिक्षा दिवस को एक महत्वपूर्ण दिन बना करके इस खास दिवस को बहुत ही अच्छा किया और अपना योगदान दिया और इसको सफल बनाया, हमारे कार्यक्रम को सफल बनाया। इसके लिए मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और मैं चाहूँगी कि आप सभी लोग इसी तरह अपना साथ और विश्वास हमारे साथ देते रहिए और हम सभी लोग मिलकर कदम से कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ते रहे और समाज में अपनी पहचान बनाते हुए जन जन का योजनाओं तक, प्रधानमंत्री की योजनाओं को पहुंचाते रहें और समाज के लिए कार्य करते रहें। तो सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई हो। जितने भी हमारे शिक्षा से रिलेटेड गुरु हैं और जो महिलाएं हैं जो शिक्षा देती हैं बच्चों को, बड़ों को और जो हमारे ऋषि मुनि हैं, मैं सभी को प्रणाम करती हूँ और उनको अपना आदर्श मान करके आगे बढ़ती हूँ और बढ़ने की कोशिश करती हूँ। धन्यवाद। सोनी जायसवाल, नमस्ते। AIMIM के जौनपुर कार्यालय में पीस पार्टी के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष यूथ अमान अख्तर, पीस पार्टी बनारस के जिला टीम ने AIMIM की किया सदस्यता ग्रहण।
वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। वाराणसी जौनपुर में 5 सितंबर 2020 को AIMIM के जौनपुर स्थित कार्यालय में पीस पार्टी के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष यूथ अमान अख्तर के साथ पीस पार्टी की बनारस की जिला टीम ने AIMIM की सदस्यता ग्रहण की। अमान अख्तर की और उनकी पूरी टीम को AIMIM के वरिष्ठ पदाधिकारी प्रदेश सचिव इसरार अहमद साहब ने सदस्यता ग्रहण करवाई। इस खास मौके पर अमान अख्तर ने कहा कि लगातार ओवैसी साहब के लोकतंत्र और संविधान को मजबूत करने की कोशिश और मजदूर, मजलूम, अकलियत और दलितों की आवाज बनने से वह बेहद मुतासिर हुए हैं और वह ओवैसी साहब की क़यादत में AIMIM के झंडे तले मजबूती से काम करना चाहते हैं और उनके विजन को घर घर तक पहुंचाएंगे। आज अमान अख्तर और उनकी पूरी जिला टीम को सम्मानित किया गया। इस खास मौके पर बनारस की पीस पार्टी की महिला विंग की जिला अध्यक्ष केसर जहां ने सभी सदस्यता ग्रहण की और उनको भी सम्मानित किया गया। इस मौके पर बनारस के संघर्षशील नेता और AIMIM जिला कोषाध्यक्ष जाहिद हाशमी मौजूद रहे। उन्होंने भी पार्टी की मजबूती के लिए आह्वान किया। इस खास मौके पर प्रदेश महासचिव इसरार अहमद ने संबोधित करते हुए कहा कि आज के वक्त में जहां समस्त विपक्ष अपने दायित्व को नहीं निभा पा रहे हैं, ऐसे में AIMIM जो कि आज मजबूत विकल्प बनकर उभरी है कमजोर तबके की, इस मजबूती के लिए हर लोगों को कोशिश करनी चाहिए। आज के इस कार्यक्रम में प्रदेश सचिव साहब इसरार अहमद, बनारस MIM जिला कोषाध्यक्ष जाहिद हाशमी साहब, जौनपुर जिला अध्यक्ष इमरान अहमद, बंटी साहब और तमाम लोग मौजूद रहे। देश और दुनिया की बाकी खबरें पढ़ने के लिए अग्निचक्र ऐप को डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में देखिए। मैं अमान अख्तर, पूर्व वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष पीस पार्टी। आज मैंने MIM ज्वाइन किया है और MIM ज्वाइन करने का पीछे मकसद मेरा ये था कि ओवैसी साहब से मैं बहुत मुतासिर था। पार्टी की जो विजन है, तरीका है काम करने का, उससे बड़ा मुतासिर हूँ और इस हालात में, इस दौर में भी जिस तरह से लोकतंत्र को और संविधान को मजबूत करने की कोशिश है पार्टी की और गरीब, अकलियत, दलित समाज, मजदूर समाज, कमजोर वर्ग की जो मजबूती के साथ आवाज बन रही है पार्टी और एक नौजवान तबका आज बहुत ज्यादा आकर्षित है, जो बेरोजगार है, जो आज रोजगार के नाम उसको ठगा गया है, उसकी बहुत उम्मीदें बनी हैं ओवैसी साहब से और MIM पार्टी से। इन सब चीजों से मुतासिर होकर के मैंने आज MIM में ज्वाइन किया है एज ए कार्यकर्ता और हमारे बहुत रिस्पेक्टेड इसरार साहब ने हमको ज्वाइन कराया है और इसरार साहब और पार्टी के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी और प्रदेश अध्यक्ष शौकत साहब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप लोगों की गाइडलाइन में मजबूती के साथ काम करना और पार्टी और ओवैसी साहब के मकसद और विजन को घर घर तक पहुंचाना मेरा मकसद है।